सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते हो कि डीसी को अपन किंग ऑफ कॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें कह सकते हो कि स्टोरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जो कह सकते हो कि मोस्टली हमें ज़्यादातर कॉमिक कंपनीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। और इसी वजह से डीसी कॉमिक्स ने टाइम टू टाइम काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है, जिनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे तो हैं जिन्हें मुझ जैसे रीडर्स काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, बट मेन स्ट्रीम के अंदर वो कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। और डीसी में ऐसा ही एक कैरेक्टर निकल के आता है, मार्शियन मैनहंटर, जो जस्टिस लीग के सबसे ओवरपावर्ड मेंबर्स में से एक है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आखिर हमें मार्शियन मैनहंटर कॉमिक्स में कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली मार्शियन मैनहंटर के फैंस के लिए। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो विदाउट अ डाउट मार्शियन मैनहंटर जो है फिक्शनल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ में से एक कंसिडर किया जाता है, जहाँ इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड जो है ऑन पार बताई जाती है सुपरमैन के। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल की संख्या में कॉमिक्स में देखने को मिली है। और मार्शियन मैनहंटर के पास काफ़ी सारी इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटीज़ भी हैं, सच एज टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड एक्सेस, और ये अपनी शेप को भी शिफ्ट कर सकता है मनचाहे हिसाब से। अब अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में जो एक मोमेंट पे मार्शियन मैनहंटर ने शज़ैम को अपने सिंगल पंच में नॉकआउट करके दिखाया था, जो कह सकते हो कि मार्शियन मैनहंटर की स्ट्रेंथ को बखूबी दिखाता है। और शज़ैम भी डीसी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ में से एक है। साथ ही साथ मार्शियन मैनहंटर ने एक पॉइंट पे जो है ब्लैक एडम से फाइट की थी और उसे भी डिफीट करके दिखाया था, जहां ब्लैक एडम को आर्ग्यूबली लोग शज़ैम से ज़्यादा पावरफुल बताते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मार्शियन मैनहंटर ने अल्ट्रामैन, जो सुपरमैन का कह सकते हो कि एक ईविल वर्जन है, एक डिफरेंट अर्थ का वर्जन निकल के आता है, उसके साथ फाइट की थी और उसे भी नॉकआउट करके दिखाया था अपनी शीर पावर के मदद से, जो अगेन एक काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। अब कॉमिक्स में हमें सुपर डूम नाम का कह सकते हो कि एक कैरेक्टर देखने को मिला था, जो एक्चुअल में एमैलगम था बिटवीन सुपरमैन विद डूम्सडे वायरस, जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसे मार्शियन मैनहंटर ने नॉकआउट करके दिखाया था, अगेन अपनी कह सकते हो कि फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से। साथ ही साथ मार्शियन मैनहंटर ने कह सकते हो कि टेलीपैथिकली डेस्पेरो, जो जस्टिस लीग के कह सकते हो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक कंसिडर किया जा चुका है, जो ग्रीन लैंटर्न्स तक को मार चुका है, उसे कह सकते हो टेलीपैथिकली डिफीट किया था, जो अगेन एक काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। साथ ही साथ मार्शियन मैनहंटर ने जो है एक मोमेंट पे सिनेस्ट्रो को भी डिफीट किया था, जहां सिनेस्ट्रो के पास येलो लैंटर्न रिंग मौजूद थी और वो फियर मैनिफेस्टेशन को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकता था, जिसकी वजह से हमने देखा ही है कि कॉमिक्स में वो किस तरीके से ग्रीन लैंटर्न्स को डिफीट कर चुका है, बट स्टिल मार्शियन मैनहंटर के सामने जो है उसकी ज़्यादा नहीं टिकी। साथ ही साथ एक मोमेंट पे जो है मार्शियन मैनहंटर ने इंटायर जस्टिस लीग के माइंड को वाइप कर दिया था, वो भी कह सकते हो कि बड़ी ही आसानी से कुछ सेकंड्स के अंदर, जो कह सकते हो कि इसके माइंड हैक्स की पावर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है। साथ ही साथ इसने जो है वंडर वुमन को एक स्टैंड ऑफ में काफ़ी अच्छी तरीके की फाइट देकर डिफीट किया था, जहाँ वंडर वुमन विदाउट अ डाउट डीसी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है, ये काफ़ी लोग जानते ही होंगे कि एक बार इसने इंटायर जस्टिस लीग के हर एक मेंबर के साथ फाइट की थी और उन्हें डिफीट करके भी दिखाया था। मार्शियन मैनहंटर ने एक बार जो है कॉमिक्स के अंदर मॉन-एल को कह सकते हो कि नॉकआउट करके अनकॉन्शियस कर दिया था, जहां बहुत से लोग मॉन-एल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को सुपरमैन से कंपेरेबल मानते हैं। साथ ही साथ एक बार जो है मार्शियन मैनहंटर ने सुपरमैन की हेल्प की थी ब्रेनिया की शिप को अर्थ से गिरने से रोकने में, और जो ब्रेनिया की शिप थी वो अर्थ से कहीं ज़्यादा बड़ी थी और उसके वेट को कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग अनबाउंडेड भी स्टेट कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ये बताते हैं कि फायर जो है मार्शियन मैनहंटर की वीकनेस है, बट स्टिल मार्शियन मैनहंटर ने कई बार इस चीज़ को ओवरपावर्ड करके भी दिखाया है, जहाँ एक बार वो सन के काफ़ी क्लोज जाके भी जो है बच चुका है। एंड एक बार उसने ये चीज़ खुद स्टेट की थी कि बेसिकली फायर उसे हार्म नहीं कर सकती है, उसे मार नहीं सकती है, ये सिर्फ कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल फियर है जो उसके पास मौजूद है, अगर वो चाहे तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है। साथ ही साथ मार्शियन मैनहंटर ने एक मोमेंट पे अपोलो और मिडनाइटर दोनों को जो है बस कुछ सेकंड में उनके माइंड को मैनिपुलेट करके उन्हें डिफीट कर दिया था। नाउ मिडनाइटर इज नॉट अ बिग अपोनेंट, वो काफ़ी कह सकते हो कि वीक कैरेक्टर है मार्शियन मैनहंटर के कंपैरिजन में, बट अपोलो इज स्टिल अ रियली पावरफुल कैरेक्टर, तो इसीलिए काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। इसी से लेकर अगर आगे बढ़े तो एक फाइट के अंदर, एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि सीरियस फाइट के अंदर मार्शियन मैनहंटर ने एक टाइम पे ही सिनेस्ट्रो, स्टारफायर और सुपरमैन तीनों के ही माइंड को बड़ी ईजिली मैनिपुलेट कर दिया था, जो अगेन इसके माइंड हैक्स की पावर्स को और माइंड मैनिपुलेशन की पावर को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। इन सब के अलावा एक बार जब मार्शियन मैनहंटर की फाइट एक्वामैन से हुई थी तो उसे उसने डिफीट किया था बाय मेकिंग अ फिस्ट आउट ऑफ हिज चेस्ट, जो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, और इवन वो कह सकते हो कि अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेजर्स फायर कर रहा था। सो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू बीट दिस गाय। इस कैरेक्टर को हर चीज़ें डॉज करना आता है, ये कह सकते हो कि अपनी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी से सामने वाले को बड़ी आसानी से टेक डाउन कर सकता है। इन सब के अलावा मार्शियन मैनहंटर ने एक मोमेंट पे तो जनरल जॉर्ड के साथ भी फाइट की थी और उसे काफ़ी अच्छी खासी टक्कर भी दी थी, जहां जनरल जॉर्ड का ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा एम्प था, काफ़ी ज़्यादा रेज में था।
इन सब के अलावा एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीट ये भी निकल के आती है कि मास्टरमाइंड हंटर ने एंटी एनर्जी के अटैक्स को सर्वाइव किया है, जहाँ जो एंटी एनर्जी के अटैक्स रहते हैं वो कह सकते हो कि हमें इतने ज़्यादा पावरफुल देखने को मिले हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है तुम्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकते हैं उसके ज़रिए, बट स्टिल मास्टरमाइंड हंटर इस चीज़ को सर्वाइव कर चुका है, जो अगेन एक काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है और इसके रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी को शो करती है। कॉमिक्स में एक बार मास्टरमाइंड हंटर टीन टाइटन्स को भी डिफीट कर चुका है, जहाँ ये भी कोई इतनी ज़्यादा कुछ खास फीट तो नहीं निकल के आती है, बट एट दैट टाइम रेवन भी वहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल में मौजूद थी, जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीट इसी वजह से बन जाती है ये भी। इन सब के अलावा अगर स्पीड के ऊपर आए तो मास्टरमाइंड हंटर ने मार्स से अर्थ तक का जो है कह सकते हो कि डिस्टेंस बस कुछ सेकंड में ही कवर कर लिया था, जो इसकी स्पीड को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। स्टिल इससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव फिट्स हमें कुछ देखने को मिली हैं। अगर देखा जाए तो एक बार इसने इंटायर कह सकते हो कि आर्मी ऑफ अमेजो को डिफीट किया था विद द हेल्प ऑफ हॉकर, जहाँ एक अकेला अमेजो ही पूरी जस्टिस लीग पे भारी पड़ता है। तो ये जो फीट है ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी निकल के आती है। इन सब के अलावा अगर माइंड हैक्स, माइंड मैनिपुलेशन पे दोबारा आए तो एक मोमेंट पे जो है मास्टरमाइंड हंटर ने इंटायर प्लैनेट में मौजूद एवरी सिंगल माइंड को बड़ी आसानी से स्कैन कर लिया था विद इन फ्यू सेकंड्स, इंक्लूडिंग द स्पेक्टर। जो स्पेक्टर को कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे एंटिटी से भी लोग कंपेयर करते हैं, उस स्पेक्टर के भी माइंड को वो बड़ी आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है स्कैन कर पाया था। और तुम लोग कहते हो कि सुपरमैन और साइतामा जैसे कैरेक्टर ओवर पावर्ड है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मास्टरमाइंड हंटर ने एक मोमेंट पे विष्णु नाम के एक डीएटी को भी डिफीट किया था सिर्फ अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ के जरिए, जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रियलिटी वॉर पर था, जो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। साथ ही साथ ये एक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी फीट है जहाँ पे मास्टरमाइंड हंटर ने एक इंटायर एआई स्पेसशिप के माइंड को ही रीड कर दिया था। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसके हमें माइंड्स हमें देखने को मिलते हैं, बट उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता है, बट स्टिल ऐसे ही नहीं टेलीपैथी के मामले में मास्टरमाइंड हंटर को बेस्ट माना जाता है। साथ ही साथ ये फीड भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, जहाँ पे एक बार मास्टरमाइंड हंटर ने लिटरली मिस्टर मिसफ्लिक के माइंड को मैनिपुलेट कर दिया था। मैं अब मिस्टर मिसफ्लिक की बात कर रहा हूँ, और मिस्टर मिसफ्लिक एक कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल से भी ऊपर लेवल का बंदा निकल के आता है, जो एक फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग है और डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। तो तुम इसके माइंड हैक्स, माइंड मैनिपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना क्रेजी कैरेक्टर है। अगेन इसकी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए एक फीट निकल के आती है, जहाँ पे मास्टरमाइंड हंटर ने लिटरली बैटमैन के सबसे पावरफुल आर्मर फाइनल बैट सूट, जो कह सकते हो कि सिक्स डायमेंशनल बीइंग्स के कंपेरेबल है, उन्हें उसे जो है कह सकते हो कि ग्राउंड पे स्लैम कर दिया था, जो कि छोटी मोटी चीज़ तो निकल के आती नहीं है। साथ ही साथ मास्टरमाइंड हंटर ने ये भी दिखाया है कि अगर वो किसी को जान से मार देता है तो फिर उसके बाद वो उसके माइंड को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसकी कॉन्शियसनेस को एक हद तक अपने कंट्रोल में ले सकता है, जो एक काफ़ी क्रेजी चीज़ निकल के आती है। एक मोमेंट पे मास्टरमाइंड हंटर ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीइंग को डिफीट किया था, जो किसी नॉर्मल मार्शन और वाइट मार्शन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो बेसिकली उसने ये किया था कि उसने अपने अपोनेंट के कह सकते हो कि ब्रेन के अंदर एक थॉट स्ट्रीम क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट का माइंड ओवरलोड हो गया। सो ये सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी फीट निकल के आती है। साथ ही साथ इसी से एक और चीज़ ये सामने निकल के आती है कि ये इतने तरह के माइंड हैक्स, माइंड मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है। तो हमने ये कॉमिक्स में देखा है कि एक्चुअली में मास्टरमाइंड हंटर का जो ब्रेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट इमोशंस को कह सकते हो कि दिखाते हुए नजर आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मास्टरमाइंड हंटर एक खोखला कैरेक्टर है क्योंकि वो इमोशंस को जाहिर नहीं कर सकता है, बट चीज़ें कॉमिक्स में बिल्कुल उल्टी हैं, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि मास्टरमाइंड हंटर के जो इमोशंस हैं जैसे कि लव, हेट्रेड, वो सभी जो उसके माइंड के अंदर मौजूद है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखने को मिलती है और उनसे वो कम्युनिकेट भी कर सकता है। सो ये काफ़ी क्रेजी चीज़ निकल के आती है। और मेरे हिसाब से ये जो फीट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये अभी तक इसकी सबसे इंटरेस्टिंग फीट्स होंगी, जहाँ पे एक मोमेंट पे लिटरली मास्टरमाइंड हंटर ने परपेचुआ के एक पंच को जो है सर्वाइव किया था। और मैं यहाँ परपेचुआ की बात कर रहा हूँ, द मदर ऑफ ओमनीवर्स, जो डीसी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। इतना ही नहीं, परपेचुआ जो है लिटरली मास्टरमाइंड हंटर के माइंड हैक्स को जो है रिस्ट्रेन नहीं कर पाई थी, जो ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है कि जो मास्टरमाइंड हंटर है उसकी टेलीपैथी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि परपेचुआ जैसी बीइंग भी उसे रिस्ट्रेन नहीं कर सकती है। सो इन सब फीट से तुम्हें इतना तो रफ अंदाज़ा लग गया होगा कि मास्टरमाइंड हंटर कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसी को लेकर अगर अपन ये डिसाइड करें कि मास्टरमाइंड हंटर को कहाँ पे स्केल किया जा सकता है, तो ये लिटरली मेरे लिए तो इम्पॉसिबल होगा कहना। कुछ लोग जो है इसे गैलेक्सी लेवल टू यूनिवर्सल लेवल पे भी स्केल करते हैं, कुछ लोग इसके माइंड हैक्स को मल्टीवर्सल लेवल पे दिखाते हैं। सो इसी वजह से इसकी जो कह सकते हैं कि पावर स्केलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट टाइप की है, बट ओवरऑल फिजिकली ये सुपरमैन और शज़ैम जैसे कैरेक्टर के टक्कर का निकल के आता है। तो इसके वजह से तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि मास्टरमाइंड हंटर विदाउट अ डाउट डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। सो गाइस ये थी वीडियो मास्टरमाइंड हंटर के पावर स्केलिंग को लेकर। आई होप सो कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे कमेंट्स में तुम टॉपिक्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हो, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता ही हूँ। बाकी अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाकर फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।